नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योतिष की एक नई सीरीज़, जिसमें हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन तक की विभिन्न राशियों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल कैसा होगा। इस राशिफल के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्ष 2025 में आपके जीवन में आने वाली खुशियों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में, परिवर्तनों के बारे में, उत्सवों के बारे में और संभावनाओं के बारे में। इसी के साथ हम यह भी चर्चा करेंगे कि वर्ष 2025 में आपको किस प्रकार की समस्याओं और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इन विपत्तियों से बचने के लिए आपको किस प्रकार के ज्योतिषी उपाय करने चाहिए। वर्ष 2025 के इस वार्षिक राशिफल को हमने 12 वीडियो में तैयार किया है, जिसमें हमने मेष से लेकर मीन तक की विभिन्न राशियों का फलादेश किया है। इस राशिफल को तैयार करने में हमने जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक सभी 9 ग्रहों के गोचर में हो रहे राशि परिवर्तन को आधार बनाया है और प्रत्येक माह की कुंडली भी तैयार की है, ताकि वर्ष 2025 में आपके जीवन में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को सूक्ष्मता के साथ फलादेश के रूप में आप तक पहुंचाया जा सके। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। वृषभ राशि का मतलब होता है यदि संख्या नंबर 2 पर आपकी कुंडली में चंद्रमा विराजमान है तो इट मीन्स कि आपकी वृषभ है, तो यह फलादेश आपके लिए होने जा रहा है। तो चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 जनवरी 2025 की इस कुंडली के बारे में। यह कुंडली वर्ष 2025 1 जनवरी की है। पहले जान लेते हैं वर्ष के आगाज के साथ आपकी कुंडली में ग्रहों की वर्तमान स्थिति क्या है। आपकी कुंडली में 1 जनवरी 2025 को ग्रहों की क्या स्थिति है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गुरु की। हम आपको बता दें कि 1 मई 2024 को वृषभ राशि में गुरु ने प्रवेश किया था और 14 मई 2025 तक अर्थात 1 साल 13 दिन तक गुरु वृषभ राशि में ही भ्रमण करने वाले हैं। देखिए, वृषभ राशि में गुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। देखिए, यदि हम अष्टम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो गुरु मार्केश हो रहे हैं, कुंडली में मार्केश का कार्य करते हैं और जब ये लग्न में बैठ जाते हैं तो लग्न को पीड़ित करने वाले हो जाते हैं। आपके जीवन में मई 2024 से जो स्थिति चल रही है वो परेशानियों वाली स्थिति चल रही है, रुकावटों वाली स्थिति चल रही है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं से आपका सामना हो रहा है, किए गए कार्यों में बाधाएं भी आ रही हैं। और यहाँ पर गुरु एकादश भाव के स्वामी होकर जब लग्न में बैठ जाते हैं तो आपको लाभ की स्थिति भी प्रदान करते हैं, आपको लाभान्वित करने वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पे धन के लाभ के साथ साथ परेशानियों और रुकावटों का भी पूर्ण संयोग बन रहा है। ये स्थिति 14 मई 2025 तक आपके साथ रहने वाली है। इसी के साथ 9 अक्टूबर 2024 को गुरु वृषभ राशि में ही वक्री भी हुए थे और 119 दिनों तक अर्थात 5 फरवरी 2025 तक वृषभ राशि में ही गुरु वक्री रहेंगे। तो वक्री का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो भी ग्रह है वो वक्रत्व की स्थिति में अपने प्रभाव को कई गुना बल के साथ प्रदान करने वाला होता है। डजंट मैटर कि वह अच्छा प्रभाव दे रहा है अथवा खराब। इस कुंडली में क्योंकि गुरु अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं तो इस स्थिति में गुरु जो अपनी नेगेटिविटी देंगे, रुकावट, परेशानी और समस्याएं देंगे, वो कई गुना करके देंगे। तो स्पेशली 9 अक्टूबर 2024 से 5 फरवरी 2025 तक का जो समय है वो विशेष खराब रहने वाला है। लग्न में बैठकर गुरु की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर पड़ रही है। तीनों ही स्थिति में गुरु क्योंकि यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव देने वाले हैं, लग्न को भी पीड़ित करने वाले हैं, लग्न को पीड़ित करके ये आपको रोगी भी बना देते हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी डाउन करने वाले होते हैं। आपके ऊर्जा के जो संचार है उसको कम करने वाले होते हैं, आलस करवा देते हैं, शरीर में एक्सीडेंट का भी योग बना देने वाले होते हैं। यहाँ से यह इसकी पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो मान प्रतिष्ठा और सम्मान की हानि करने वाले बन जाते हैं, संतान पक्ष से असंतुष्टि प्रदान करने वाले बन जाते हैं। गुरु की जब सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ती है तो जीवन साथी से भी मनमुटाव कराने का कार्य करते हैं, जीवन साथी से आपसी तालमेल अच्छा नहीं रहने देते। और गुरु की जब नवम भाव पर दृष्टि पड़ती है तो भाग्य की हानि करने वाले भी होते हैं। ऐसी स्थिति में जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि रुकावटों के कारक बन रहे हैं और यहाँ पर भाग्य की भी जब हानि कर देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अपने कार्य को जस्टिफाइड नहीं कर पाते।
यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको बेहतर आउटपुट नहीं आते, और यदि आप बिजनेस भी कर रहे हैं तब भी उस स्थिति में मेहनत करने के बाद भी आपको पूर्ण रिटर्न प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर गुरु की जो स्थिति है वो विशेष खराब बन रही है। गुरु यहाँ पर अपने शत्रु शुक्र की राशि में भी स्थित हो रहे हैं, तो विशेष खराब फल प्रदान करने वाले बन रहे हैं। 14 मई 2025 को जब गुरु द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो देख लेते हैं उस समय ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। कुछ इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। प्रथम भाव से ये द्वितीय भाव में स्थित हो जाते हैं, मिथुन राशि में गोचर करने लगते हैं, भ्रमण करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब गुरु की पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो यह इम्यूनिटी को बढ़ा देने वाले होंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता को एनहेंस कर देने वाले होंगे, ऊर्जा का संचार करने वाले होंगे। आप में आलस्य की जो स्थिति बन रही थी उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने वाले हो जाएंगे। गुरु मिथुन राशि में 18 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे, सामान्य गोचर करेंगे। इस प्रकार से गुरु की जो इस राशि में अवधि रहेगी वह 5 माह और 5 दिन तक गुरु इस राशि में भ्रमण करते रहेंगे। तो ये 5 माह और 5 दिन आपके लिए कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएंगे। तो इनकी जो दृष्टि भी है वो नकारात्मक ही होगी। द्वितीय भाव में स्थित होकर गुरु छठे भाव को देखते हैं, 8वें भाव को देखते हैं और 10वें भाव को देखते हैं, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि होती है। तो यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रु की हानि करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि षष्ठम भाव रोग, ऋण और शत्रु का कारक भाव होता है। यहाँ पे छठा भाव नौकरी का भी कारक भाव होता है। यहाँ पर नौकरी में भी कष्ट प्रदान करने वाले हो जाते हैं। आपको नौकरी बदलने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, या स्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं कि आप पूर्ण रूप से अनकंफर्टेबल फील करें नौकरी के दौरान। यह जो स्थिति रहेगी 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक की रहेगी। नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए यह सुखद स्थिति नहीं है। नौकरी के दौरान भी ऐसे लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। गुरु की जब सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो मृत्यु की भी हानि करने वाले होते हैं, दीर्घायु प्रदान करने वाले बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे एक्सीडेंट के योग से रिकवर करने वाले होंगे, इम्यूनिटी को बढ़ा देने वाले होंगे, ऊर्जा का संचार कर देने वाले होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ा देने वाले होंगे। यहाँ से जब नवम दृष्टि इनकी कर्म क्षेत्र पर पड़ती है तो जैसे कि अभी हमने बात करी, नौकरी वालों के लिए कर्म क्षेत्र के लिए बेहतर स्थिति नहीं होती। जो लोग व्यापार भी कर रहे हैं उनको भी संघर्ष करना पड़ेगा, उनकी संघर्ष वाली स्थिति बन सकती है। देखिए, रुकावटों का कारक बन रहे हैं गुरु, रुकावट प्रदान करने वाले बनेंगे। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या फिर बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, बड़े व्यापारी हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, तब भी आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको गुरु के उपाय करने चाहिए। देखिए, अगर साधारण रूप से हम बात करें, क्योंकि हम एक मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक बड़े मास के लिए ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं, या व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के लिए प्रेडिक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा उपाय किया जाना चाहिए जिसमें कि आपको कम से कम नुकसान ना हो। तो ऐसी स्थिति में गुरुवार से शुरू करके लगातार गाय को चने की दाल खिलानी शुरू करें। थोड़ी देर पानी में भिगो लें, उसके बाद पानी उसका निकाल लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाकर गाय को खिलाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो गुरु के नकारात्मक प्रभाव समाप्त होंगे और सकारात्मक प्रभाव बढ़ जाएंगे। गुरु की यह स्थिति 18 अक्टूबर 2025 तक आपके जीवन में रहेगी। 18 अक्टूबर 2025 को गुरु मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह इस राशि में 1 माह और 17 दिन तक रहेंगे। 5 दिसंबर 2025 तक इनका जो भ्रमण रहेगा वो कर्क राशि में रहेगा। कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं, उच्च की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। नकारात्मक ग्रह का उच्च की स्थिति में बैठना भी नकारात्मक प्रभाव देने वाला होता है। तो यहाँ पर गुरु की जो स्थिति होगी वो विशेष खराब हो जाएगी। अष्टम भाव के जो फल हैं वो और अधिक बढ़ जाएंगे। ये स्थिति जो रहेगी वह 5 दिसंबर 2025 तक रहने वाली है। चलिए जान लेते हैं वो क्या स्थिति होगी जब ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ग्रहों की कुछ इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। गुरु यहाँ से सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि देने वाले होंगे, नवम भाव पर पूर्ण दृष्टि देने वाले होंगे और एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि देने वाले बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी के सापेक्ष विशेष नकारात्मक फल प्रदान करने वाले हो जाएंगे। मानसिक सामंजस्य की विशेष कमी आ जाएगी। विवाद की स्थिति बढ़ सकती है जीवन साथी से।
दैनिक आय को भी घटाने वाले यह गुरु बन जाते हैं। सप्तम दृष्टि से जब भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य की भी हानि करने वाले होंगे। यहाँ पर विशेष रूप से ये अपनी नीच राशि को देख रहे हैं, मकर राशि को देख रहे हैं। गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं। उच्च दृष्टि से अपनी नीच राशि को जब ये देखते हैं तो भाग्य की हानि करने वाले बन जाते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी आउटपुट प्राप्त नहीं होते। देखिए मेहनत बढ़ जाएगी। तृतीय भाव में बैठ रहे हैं। मेहनत, पुरुषार्थ और साहस का कारक भाव होता है तृतीय भाव। तो यहाँ पर मेहनत, पुरुषार्थ और साहस इस व्यक्ति के बढ़ जाएंगे। वृषभ लग्न वालों के बढ़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत मेहनत करने के बाद भी आउटपुट सिफर ही रहता है, शून्य ही हो जाता है। तो यहाँ पर भाग्य की हानि हो रही है। गुरु की जब नवम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ती है और अपने स्वयं के भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर अचानक धन लाभ के योग बना देते हैं। कुछ बड़ी प्राप्ति अवश्य होगी। इस 1 माह और 17 दिन के अंदर आपको बड़ी प्राप्ति हो सकती है। किसी कार्य में आपको अचानक धन की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर क्योंकि ये अपने स्वयं की राशि को भी देख रहे हैं और भाग्येश को भी देख रहे हैं। देखिए भाग्य भाव का स्वामी है शनि, शनि को यहाँ पर ये देखने वाले बन रहे हैं। तो यहाँ पर अचानक धन प्राप्ति के पूर्ण योग बना देने वाले होंगे। ओवरऑल वर्ष 2025 में यदि गुरु की स्थिति देखें तो गुरु कुछ मिश्रित फल प्रदान करने वाले बन रहे हैं। केवल लास्ट का जो समय विशेष रूप से वह विशेष लाभ प्रदान करने वाला बन जाएगा। 5 दिसंबर 2025 को गुरु का कर्क राशि से मिथुन राशि में वक्रत्व के साथ राशि परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर यह मूव करने के बाद 5 माह और 26 दिन तक भ्रमण करेंगे, अर्थात 2 जून 2025 तक गुरु मिथुन राशि में ही रहेंगे और 5 दिसंबर 2025 से वर्ष के अंत तक गुरु इस राशि में वक्री रहेंगे। 11 मार्च को गुरु का वक्रत्व समाप्त होगा और पुनः मार्गी हो जाएंगे। इट मीन्स कि 5 दिसंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक गुरु वक्री रहेंगे। वक्रत्व का प्रभाव द्वितीय भाव में प्रदान करने वाले हो जाएंगे, जो कि विशेष खराब स्थिति होगी। देखिए यहाँ पर गुरु जब स्थित हो रहे हैं, हम उस स्थिति को भी देख लेते हैं। देखिए ये जो कुंडली है ये है 31 दिसंबर 2025 की, वर्ष के अंत की कुंडली है। हम बात कर रहे थे 5 दिसंबर के बाद गुरु मिथुन राशि में वक्री हो जाएंगे। देखिए ये जो स्थिति है, पहली बात तो वक्रत्व के साथ जब गुरु प्रभाव देंगे तो बहुत पावर के साथ प्रदान करेंगे, पहली चीज़। दूसरी बात, राहु की यहाँ पर पूर्ण दृष्टि गुरु पर पड़ रही है और गुरु की पूर्ण दृष्टि राहु पर पड़ रही है। गुरु राहु को पूर्ण दृष्टि देख रहे हैं, राहु गुरु को पूर्ण दृष्टि देख रहे हैं। उनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, चांडाल योग का निर्माण करने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये परस्पर एक दूसरे को दृष्टि प्रदान करते हैं तो अचानक जीवन को उथल पुथल कर देने वाले भी होंगे। अचानक नकारात्मक घटनाएं घट सकती हैं आपके साथ। देखिए द्वितीय भाव जो होता है ना, वह ससुराल का भी होता है, कुटुंब का भी होता है। ससुराल अथवा कुटुंब में कोई जनहानि की स्थिति भी जनरेट हो सकती है। तो यहाँ पर राहु की जो दृष्टि है या गुरु की राहु पर दृष्टि है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और वक्रत्व की स्थिति हो रही है। ये इसका जो हमने उपाय बताया है वो आपको अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि इसके नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं शनि की। पुनः हम बात करेंगे 1 जनवरी 2025 की इस कुंडली के बारे में। वर्ष के प्रारंभ के साथ शनि की स्थिति कुंभ राशि में है। हम आपको बता दें कि शनि ने 17 जनवरी 2023 को अपनी मूल त्रिकोण राशि अर्थात कुंभ में प्रवेश किया था, जिसमें 2 साल 2 माह और 10 दिन रहकर पुनः 29 मार्च 2025 को मीन राशि में यह प्रवेश कर जाएंगे, इस वाली राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान की स्थिति है शनि की, वह यह कुंभ राशि में स्थित है। देखिए वृषभ राशि में शनि राजयोग कारक ग्रह होते हैं, राजयोग का फल प्रदान करने वाले होते हैं। और यहाँ पर शनि की जो स्थिति है एक बहुत ही आइडियल स्थिति है, प्रोफेशनली बहुत आइडियल स्थिति है। यहाँ पर प्रोफेशन की ग्रोथ करने वाले हो रहे हैं। ये जो ग्रोथ है ये 17 जनवरी 2023 से शुरू हो चुकी है। इससे पूर्व के जो शनि के 2.5 साल थे, 2023 से पूर्व के 2.5 साल यह नवम भाव में स्थित थे। व्यक्ति को नई शुरुआत कराने वाले बने, आपको एक नई शुरुआत देने वाले बने। और उसके पश्चात जब ये शनि दशम भाव में स्थित हो गए 17 जनवरी 2023 को, तो उसके बाद आपका प्रोफेशन को एनहेंस करने वाले बने। आपकी जॉब, आपकी नौकरी अथवा आपके बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले भी बने। आपको कम मेहनत में बड़े और अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हुए।
तो लगातार आपकी ग्रोथ चल रही है जो 29 मार्च 2025 तक चलती ही रहेगी। ये जो 5 साल थे आपकी लाइफ के गोल्डन पीरियड थे। इसके बाद 29 मार्च 2025 को यह मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगी। वह स्थिति भी जान लेंगे हम, लेकिन उससे पूर्व जब ये दशम भाव में स्थित है तो यह दशम भाव से द्वादश भाव में अपनी दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, चतुर्थ भाव में अपनी दृष्टि प्रदान कर रहे हैं और सप्तम भाव में अपनी दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। तीनों ही स्थितियों में यह बेहतर करने वाले बन जाएंगे। देखिए, शनि की द्वादश भाव में दृष्टि का मतलब सीधे सीधे आपको विदेश से जोड़ने का कार्य करता है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको एमएनसी कंपनी में जॉब दिलाने का कार्य करता है, एमएनसी कंपनी में सर्वाइव कराने का कार्य करता है, जो कि 17 जनवरी 2023 से स्थिति शुरू हो चुकी है और अभी 29 मार्च 2025 तक यह चलने वाली है। यदि आप पहले जॉब पा चुके हैं दैट इज़ ए अदर थिंग, लेकिन यदि आप प्रयास कर रहे हैं नौकरी का तो निश्चिंत हो जाइए, आपकी एमएनसी कंपनी में जॉब लगने वाली है। विशेष रूप से जो आईटी अथवा कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनकी विशेष रूप से एमएनसी कंपनी में जॉब अवश्य लगने वाली है। ये जो अवधि है 29 मार्च 2025 से पूर्व आपके लग जाएगी, क्योंकि ये विदेश से सीधे सीधे कनेक्ट करने वाले बन रहे हैं। यदि आप बिजनेसमैन हैं तब भी आप विदेशी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आप विदेश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप विदेश से इंपोर्ट भी कर सकते हैं, अथवा बिजनेस के दौरान आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। विदेश से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी को ये जनरेट करने वाले बन जाएंगे। यह स्थिति 29 मार्च 2025 तक और चलेगी। चतुर्थ भाव पे जब ये दृष्टि प्रदान करते हैं तो सांसारिक भोगों की उपलब्धता भी प्राप्त कराने वाले हो जाते हैं। यहाँ पर घर का कारक भाव भी चतुर्थ भाव होता है। शनि स्वयं के मकान के कारक ग्रह होते हैं, तो यहाँ पर जो लोग मकान लेने के इच्छुक थे उनके लिए यह गोल्डन टाइम था 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक का। यदि आपके मन में इच्छा थी, आकांक्षा थी अपने मकान लेने के लिए, तो आपने डेफिनेटली उसको प्राप्त भी कर लिया। वाहन, भूमि, भवन और माता के सुख को प्रदान करने वाला होता है चतुर्थ भाव। विशेष रूप से हम मकान की बात कर रहे हैं क्योंकि हम शनि की बात कर रहे हैं। बनी बनाई प्रॉपर्टी का कारक होता है शनि, और बनी बनाई प्रॉपर्टी को देखते हैं 4th हाउस से। तो ऐसी स्थिति में ये मकान दुकान आपको दिलाने वाले बन जाएंगे। खाली प्लॉट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, मकान और दुकान जिसमें कंस्ट्रक्शन हो चुका हो, तो उस लिहाज से ये अच्छे हैं। यदि आपने नहीं लिया है तो आपके पास मौका है अभी 29 मार्च 2025 तक का, आपका अपने मकान का या अपनी दुकान का सपना पूर्ण होने जा रहा है। शनि की यहाँ से पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। सप्तम भाव पर जब दृष्टि प्रदान करते हैं तो जीवन साथी की उन्नति करने वाले बन जाते हैं। देखिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमने गुरु की स्थिति से पता कर ली। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी नहीं है पति पत्नी में, लेकिन जीवन साथी को फाइनेंशियली ग्रोथ कराने वाले बन रहे हैं, उसका मान प्रतिष्ठा और सम्मान प्रदान करने वाले बन रहे हैं। सामाजिक रूप से स्तर बढ़ेगा जीवन साथी का और फाइनेंशियली भी बेहतर स्थितियाँ होंगी। तो जीवन साथी के सापेक्ष यदि देखें तो यह स्थिति बेहतर स्थिति बन रही है। चलिए हम बात करते हैं जब शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो वह क्या स्थिति होगी। 29 मार्च 2025 के पश्चात शनि की कुछ इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। आपकी कुंडली में ग्रहों की कुछ इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब ये यहाँ पर 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं। एक बहुत लंबी अवधि तक ये यहाँ पर निवास करेंगे, भ्रमण करेंगे। बेसिकली 6 ग्रहों का यहाँ पर योग बन रहा है, जबकि शनि इस राशि में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए, और ग्रहों के सापेक्ष हम अलग से बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे यदि हम शनि की चर्चा करें तो राजयोगकार होकर शनि जब लाभ भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को लाभान्वित करने वाले बन जाते हैं। प्रोफेशन के सापेक्ष भी और भाग्य के सापेक्ष भी व्यक्ति को लाभान्वित करने वाले होंगे। लेकिन ये जो स्थिति होगी ये पहली वाली स्थिति से कम ही बेहतर होगी। ये जो गोल्डन टाइम था आपका 5 साल का, वो तो निकल चुका है। अब जो 29 मार्च को स्थिति बन रही है वह कंपैरेटिवली कम बन रही है। हालांकि ये भी स्थिति अच्छी है लेकिन आइडियल नहीं है। प्रोफेशनली ग्रोथ की तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ प्रॉफिटेबिलिटी अवश्य बढ़ जाएगी। व्यक्ति की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, चाहे उसकी नौकरी हो या उसका बिजनेस हो। नौकरी में उसका ओहदा भले ही ना बढ़े, उसकी सैलरी अवश्य बढ़ जाएगी। प्रोफेशनली उसका बिजनेस ना बढ़े ना सही, लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अवश्य बढ़ जाएगी। रेशियो ऑफ इनकम जरूर बढ़ जाएगा। यहाँ से शनि की
पूर्ण दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है। यह गुरु के तीव्रता को, गुरु के नकारात्मक स्थिति को कुछ सहज करने वाली हो जाएगी, कुछ बेहतर करने वाली होगी। हालांकि यहाँ पर वृषभ राशि में गुरु स्थित है, जो 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे यहाँ से, लेकिन 29 मार्च 2025 से 14 मई 2025 तक की जो स्थिति है वह बेहतर हो जाएगी। बीच का जो समय है वह बेहतर हो जाएगा। उतनी नकारात्मक स्थिति में गुरु नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ से शनि की अब दृष्टि गुरु पर पड़ने लग गई है। तो वास्तव में जो गुरु के अभी हम समय की बात कर रहे हैं 14 मई 2025 का, वह 14 मई 2025 तक न चल के 29 मार्च 2025 तक ही चलने वाला है। तो लगभग 1.5 महीने का आपको रिलैक्स मिल जाएगा। शनि की यहाँ से पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। जब ये राजयोग कारक होकर पंचम भाव पर दृष्टि प्रदान करते हैं तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ा देने वाले होंगे। संतान पक्ष से यह चिंता को कम कर देने वाले होंगे। जो गुरु की दृष्टि से यह नकारात्मक स्थिति बन रही थी वह सकारात्मक कर देने वाले हो जाएंगे। और शनि की यहाँ से पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है, मृत्यु के भाव पर पड़ रही है, तो मृत्यु से सुरक्षा प्रदान करने वाले यह बन जाएंगे। देखिए, शनि जो होते हैं मृत्यु के कारक ग्रह होते हैं। अष्टम भाव जो होता है मृत्यु का कारक भाव होता है। जब शनि की दृष्टि मृत्यु के भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करने वाले यह बन जाते हैं। तो जो हम बता रहे थे एक्सीडेंट की, योग की जो स्थिति हम बता रहे थे, उससे सुरक्षा प्रदान करने वाले शनि बन रहे हैं। संभवतः एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन आपको सुरक्षित करने वाले शनि बन जाएंगे। तो ओवरऑल देखें तो शनि की जो स्थिति है ये बेहतर स्थिति है, जो 3 जून 2027 तक रहेगी। चलिए हम बात कर लेते हैं एक अन्य ग्रह राहु की। उसके लिए अगेन हम बात करेंगे 1 जनवरी 2025 की इस कुंडली के बारे में। यहाँ पर राहु की स्थिति एकादश भाव में है। हम आपको बता दें, राहु और केतु ने 30 अक्टूबर 2023 को क्रमशः मीन और कन्या राशि में प्रवेश किया था। राहु और केतु की स्थिति की हम एक साथ बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि राहु और केतु का जो मूवमेंट होता है वो साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है। राहु जितना भी मूव करेंगे केतु भी उसी रेशियो में मूव करेंगे। तो इनका जो हमेशा स्थिति होती है आपस में एक दूसरे से ठीक 180 डिग्री के एंगल पर होती है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने ही होते हैं। जब राशि परिवर्तन भी करते हैं तो एक साथ ही करते हैं। और इनकी जो गति होती है वक्रत्व वाली गति होती है। जैसे कि प्रत्येक ग्रह आगे की ओर मूव करता है, उसी प्रकार से जब राहु केतु की बात आती है तो ये पीछे की मूव करते हैं, पीछे की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ से जब राहु मूव भी करेंगे तो अपनी राशि से बैक करेंगे, एक राशि पीछे की तरफ मूव करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल यदि हम बात करें तो राहु और केतु की जो स्थिति है वह 30 अक्टूबर 2023 से मीन राशि और कन्या राशि में बन रही है। 28 मई 2025 को इनका राशि परिवर्तन होगा। 28 मई 2025 का मतलब हो गया 1 साल 6 माह और 17 दिन तक इस राशि में भ्रमण करने के पश्चात यह 18 मई 2025 को क्रमशः कुंभ राशि और सिंह राशि, इन दोनों राशियों में मूव कर जाएंगे। राहु कुंभ राशि में मूव कर जाएंगे और केतु सिंह राशि में मूव कर जाएंगे। अभी वर्तमान में एकादश भाव में बैठकर यह धन को बढ़ाने वाले बन रहे हैं, अचानक फल प्रदान करने वाले बन रहे हैं, अचानक लाभ प्रदान करने वाले बन रहे हैं। ऑल ऑफ सडन कुछ पैसा अवश्य आता रहेगा। कब से बन रही है स्थिति? 30 अक्टूबर 2023 से बन रही है और वर्तमान में चल रही है, और यह स्थिति 18 मई 2025 तक और रहने वाली है। अचानक धन प्राप्ति कराने के साथ ही जब राहु की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देने वाले हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल की जो नीचत्व वाली स्थिति बन रही है उसमें यह पराक्रम को, मेहनत को, पुरुषार्थ को कम करने वाले बन जाएंगे। लेकिन जब राहु की यहाँ पर दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति को बीमार करने वाले भी बन सकते हैं। राहु और मंगल के कॉम्बिनेशन से वृषभ लग्न वालों के लिए प्रेडिक्शंस बन सकते हैं कि वह बीमार पड़ जाए। मंगल के बारे में हम बता दें कि 7/12/2024 को मंगल ने कर्क राशि में प्रवेश किया था और 21 जनवरी 2025 को मंगल का राशि परिवर्तन मिथुन राशि में हो जाएगा, वक्रत्व के साथ हो जाएगा। वर्तमान स्थिति से लेकर 21 जनवरी तक का जो समय है वह आपको बीमार कर सकता है, आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर सकता है, आपकी ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। उसके लिए आपको
राहु के उपाय करने चाहिए। क्या उपाय कर सकते हैं? जैसे कि अभी हमने बताया कि क्योंकि मास कम्युनिकेशन हो रहा है, हमने एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के लिए एक प्रेडिक्शन तैयार किया है, तो इसके लिए कोई ऐसा उपाय जो कि आपको नुकसान न करे। बुधवार से शुरू करें और लगातार पंछियों को दाना दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो राहु की नेगेटिविटी खत्म होगी और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। मंगल भी यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी होकर मार्केश हो रहा है। देखिए, पत्नी से भी यह संबंध खराब करने का कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में मंगल के भी उपाय किए जाने चाहिए। सबसे अच्छा उपाय होता है मंगल का, आप मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मंगल के नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। और बहुत लंबा समय नहीं है, 21 जनवरी 2025 तक का समय है, तो आपको प्रैक्टिस मिला है। कुछ समय तक आप लगातार भी पढ़ सकते हैं। यदि पारिवारिक जीवन में कलह की स्थिति बन रही है आपकी, तो आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए। तो राहु की जो स्थिति है विशेष रूप से उसकी हम बात कर रहे थे। 18 मई 2025 को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उससे पूर्व तृतीय स्थान पर दृष्टि होने के कारण यह नेगेटिव प्रभाव प्रदान करने वाले बन रहे हैं। पंचम भाव पे जब यह दृष्टि प्रदान करते हैं तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि से व्यक्ति को भय रहता है। देखिए, मान प्रतिष्ठा सम्मान की हानि नहीं होगी, लेकिन भय होगा, क्योंकि यहाँ पर केतु की भी स्थिति है। केतु सम्मान की हानि नहीं होने देगा, लेकिन व्यक्ति को भय अवश्य बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि है। राहु की सप्तम भाव पर दृष्टि होने के कारण यह जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि जीवन साथी से अलगाव की स्थिति प्रदान करने वाला यह बन रहा है। देखिए, अष्टम भाव का स्वामी भी इसको दृष्टि प्रदान कर रहा है और राहु भी इसको दृष्टि प्रदान कर रहा है, और सप्तम भाव का स्वामी नीच का हो गया है। अलगाव की स्थिति भी जनरेट करने वाला यह बन रहा है, तो अपने संबंधों को आपको हाल फिलहाल बचा कर रखना चाहिए। बहुत लंबा नेगेटिव समय नहीं है। वर्तमान में जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं हम केतु की। केतु पंचम भाव में बैठकर मान सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि करने वाले हो जाते हैं। जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं, राहु की दृष्टि से भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि केतु स्वयं में मान प्रतिष्ठा और सम्मान की वृद्धि करने वाले बन रहे हैं। देखिए, पंचम भाव में जो स्थिति केतु की बन रही है वह संतान प्राप्ति के भी योग जनरेट करने वाली बन रही है। 18 मई 2025 तक यह स्थिति बनी रहेगी। केतु की यहाँ से पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर है, भाग्य की वृद्धि करने वाले बन रहेंगे। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी, रुकावटें आएंगी लेकिन धन की प्राप्ति होती रहेगी। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं, जो लाभ के कारक बने हुए हैं, लाभान्वित करने वाले ये केतु बन जाएंगे। और केतु की पूर्ण दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है, व्यक्ति के सम्मान में वृद्धि करने वाले हो जाएंगे, व्यक्ति के प्रेजेंटेशन में वृद्धि करने वाले हो जाएंगे, व्यक्ति की योग्यता में काबिलियत में वृद्धि करने वाली यह बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 30 अक्टूबर 2023 से और 18 मई 2025 तक का जो समय है वह बेहतर आउटपुट प्रदान करने वाला बन रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं उस स्थिति की जब इनका राशि परिवर्तन होगा, 18 मई 2025 की। 18 मई 2025 के पश्चात ग्रहों की कुछ इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। राहु अब दशम भाव में स्थित हो चुके हैं और केतु अब चतुर्थ भाव में स्थित हो चुके हैं। देखिए, दशम भाव जो होता है वो होता है कर्म क्षेत्र का। कर्म क्षेत्र में व्यक्ति को बाधा प्रदान करने वाले बन जाएंगे। देखिए, राहु जहाँ भी बैठते हैं ना वहाँ पर डिस्टर्बेंस प्रदान करने वाले हो जाते हैं। जब हमने लघु पारषद की बात आपसे करी थी तो आपको बताया था कि राहु और केतु दोनों छाया ग्रह होते हैं और यह अन्य राशि भाव और ग्रहों के आधार पर अपना फल प्रदान करने वाले होते हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि हमारे जो चैनल है वो एक एजुकेशनल चैनल है, जिसमें हम ज्योतिष की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। यदि आप ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं या फिर आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट जो इच्छुक हैं ज्योतिष सीखने के, उनको आप हमारे चैनल का रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पर हम ज्योतिष की निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर आपको प्रारंभ से पारंगत तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आपको वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल प्रदान करते हुए ये हमारा एक प्रयोग है। यदि ये सफल होता है तो हम आपको प्रयास करेंगे कि मासिक राशिफल भी प्रदान करते रहें। तो यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आता है, यदि आपके जीवन से हमारे प्रेडिक्शंस वैरी करते हैं तो आप हमें अवश्य सूचित करें, जिससे कि आगे आने वाले भविष्य में हम मासिक राशिफल प्रदान करने के लिए आपको प्रेरित हो सकें। और यदि आप स्वयं ज्योतिष के छात्र हैं अथवा ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वार्षिक राशिफल को भी अपने मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे कि वह भी लाभान्वित हो सकें।
चलिए हम बात कर रहे थे राहु और केतु की। दशम भाव में बैठकर राहु दशम भाव की हानि करने वाले हो जाते हैं, परिवर्तन के कारक बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दशम भाव को प्रभावित करेंगे, परिवर्तन के कारक बनेंगे। आप अपने प्रोफेशनली व्यवसाय को भी परिवर्तित कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपनी नौकरी में भी परिवर्तन कर सकते हैं, आप अपने डिपार्टमेंट में भी परिवर्तन कर सकते हैं और अपनी कंपनी में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति बन रही है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में जो आपके लिए आउटपुट होंगे वो बेहतर नहीं होंगे, वो स्ट्रगलिंग वाले होंगे, आपको स्ट्रगल की तरफ खींचने वाले होंगे, पहुंचाने वाले होंगे। तो यहाँ पर ये जो परिवर्तन होगा वह सहज नहीं होगा। इस परिवर्तन के बदले में आप स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन्स को न्योता देने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि परिवर्तन दिखाई देता है तो परिवर्तन अवश्य ही होगा। आपकी मर्जी से भले ही ना हो, लेकिन आपकी मजबूरी में होगा, अवश्य होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जब राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है तो ये धन की हानि करने वाली भी बन जाती है, सेविंग को समाप्त करने वाली बन जाती है। राहु और गुरु में आपसी जो दृष्टि संबंध बन रहा है उसके कारण चांडाल योग का निर्माण हो रहा है। चांडाल योग के से असर प्रदान करने वाला यह बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में धन की हानि भी करेगा, प्रोफेशनली परेशान प्रदान करने वाला भी होगा और आपको मेंटली स्ट्रेस देने वाला भी होगा। द्वितीय भाव होता है ससुराल का, कुटुंब का। ससुराल और कुटुंब से भी आपके रिश्ते खराब कर सकता है, तो अपने रिश्तों को आपको बचा कर रखना चाहिए। और यहाँ से जब ये सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव प्रदान करता है तो सांसारिक भोगों की उपलब्धता में भी व्यक्ति को सफ़र कराने वाला बन जाता है। तो राहु की चतुर्थ भाव में जो दृष्टि है वह सुख की हानि करने वाली भी बन जाएगी। राहु की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, ये एक सकारात्मक दृष्टि बन जाती है क्योंकि रोग, ऋण और शत्रुओं की हानि करने वाली ऐसी दृष्टि होगी। तो आपके इस खिलाफ षड्यंत्र तो अवश्य होंगे, आपके प्रोफेशनली षड्यंत्र होंगे। प्रोफेशनली जो आपके कोलिग्स हैं, जो आपके मित्रगण हैं, वह आपके साथ षड्यंत्र करेंगे, आपको धोखा देंगे। तो आपको इस समय में किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये जो स्थिति बन रही है 18 मई 2025 से बन रही है, जो 5 दिसंबर 2026 तक रहेगी। आपके नियरेस्ट लोग आपको धोखा देने वाले बन जाएंगे। चोरी की घटनाएं भी हो सकती हैं और धोखे की घटनाएं भी हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं केतु की स्थिति के बारे में। केतु चतुर्थ भाव में सुख को बढ़ाने वाला होता है। देखिए, जब राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ती है तो हानि करने का यह प्रयास करता है, और केतु की जो स्थिति चतुर्थ भाव में होती है तो ये इसको बढ़ाने वाला होता है। लेकिन ओवरऑल जब आउटपुट आता है तो रिजल्ट क्या होता है कि सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव है चतुर्थ भाव, इसके प्रति व्यक्ति को चिंतित कर देने वाला होगा। मकान लेने की इच्छा होगी, ले नहीं पाएगा। वाहन लेने की इच्छा होगी, ले नहीं पाएगा। भवन लेने की इच्छा होगा, ले नहीं पाएगा। भूमि लेने की इच्छा होगी, लेकिन ले नहीं पाएगा, असमर्थ हो जाएगा। तो चिंतित कर देने वाली ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन केतु की जो स्थिति बनती है वह ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्ति को अतृप्त रखती है वस्तुओं के प्रति, क्योंकि केतु स्वयं अतृप्तता का कारक ग्रह होता है। तो अतृप्तता की स्थिति में व्यक्ति ये चाहता है कि वह वाहन ले, वह भूमि ले, वह भवन ले, लेकिन उसको प्राप्त नहीं हो पाती। तो उसके लिए स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन जनरेट हो जाती है उसके दिमाग में। केतु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर बढ़ रही है। देखिए, यहाँ पर भी यह वृद्धि करने वाली बन जाएगी, व्यक्ति की इम्यूनिटी को डाउन कर देने वाली होगी, बीमार हो सकता है व्यक्ति। यह स्थिति भी जो बन रही है 18 मई 2025 को प्रारंभ हो जाएगी और 5 दिसंबर 2026 तक रहेगी। सप्तम दृष्टि ये दशम भाव को देखता है, तो यहाँ पर कर्म क्षेत्र की तो हानि करने वाला राहु बन ही जाएगा, क्योंकि केतु की जो दृष्टि है वो उतनी पावरफुल नहीं होगी जो राहु की सिटिंग होती है। तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन तो अवश्य ही होने वाले हैं। केतु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर भी पड़ रही है। ये व्यक्ति को यात्रा करा देने वाली होगी, व्यक्ति को घुमाने वाली होगी, व्यक्ति को भगाने वाली होगी। तो व्यक्ति का जो शेड्यूल होगा वो बहुत बिजी हो जाएगा। विदेश भी जाने का मौका व्यक्ति को मिल सकता है। पूर्ण योग बन रहे हैं। व्यक्ति के खर्चों को बढ़ा देने वाली होगी। व्यक्ति के एक्सपेंसेस ऑल ऑफ सडन बढ़ जाते हैं और बहुत नीडी वस्तुओं में नहीं होते हैं, फालतू के खर्चे बढ़ जाते हैं, अननेसेसरी खर्चे बढ़ जाते हैं।
ठीक है। तो चलिए, हमने बात की आपसे महत्वपूर्ण ग्रहों की। देखिए और भी ग्रह हैं, जैसे चंद्रमा है, 2.25 दिन तक एक राशि में रहता है, संभव नहीं है। जब हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो 2.25 दिन के प्रेडिक्शन देने में असमर्थता महसूस होती है, क्योंकि समय का यहाँ पर अभाव होता है। इसी प्रकार से यदि हम मंगल की बात करें, यदि हम सूर्य की बात करें, यदि हम बुध की बात करें या फिर शुक्र की बात करें, तो इनकी भी जो अवधि होती है ना, 27 दिन, 28 दिन, 1 महीने, इस प्रकार की अवधि एक राशि में होती है। तो उनकी भी चर्चा कर पाना इस समय संभव नहीं है। जैसे कि अभी हमने बताया कि यदि आपकी तरफ से रिस्पांस पॉजिटिव आता है, आप इसको पसंद करते हैं, वीडियो को जो हमने प्रयोग किया है वो हमारा सफल रहता है, तो भविष्य में हम प्रयास करेंगे कि हम मासिक राशिफल भी आपको प्रदान कर पाएँ। ऐसी स्थिति में हम इन ग्रहों की अवश्य चर्चा करेंगे। इनकी चर्चा हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें माइन्यूट प्रेडिक्शंस तक जाना है तो इनको हमें कंसीडर करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल इस स्थिति में इन सब की चर्चा कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि अपने वीडियो के माध्यम से हम जितनी भी बात करते हैं हम ऑथेंटिक बात करते हैं। तो जितनी सैद्धांतिक बातें हैं उनकी हमने चर्चा करी, और भविष्य में भी उसी प्रकार से हम चर्चा करना चाहेंगे। तो आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। यदि आपको पसंद आता है तो इसको अपने प्रियजनों को शेयर करना न भूलें, जिससे वे भी लाभान्वित हो सकें। यदि आप ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वर्ष 2025 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हमें अनुमति प्रदान करें। नमस्कार।